एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। इस वक्त की बड़ी खबर भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक खबर है। अंडमान के समुद्र में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। दोस्तों, ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। बे ऑफ बंगाल जो है वो अरेबियन गल्फ के बाद एक ऐसा क्षेत्र उभर कर निकल रहा है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस है। 60,47,000 खोतों से अब तादाद बढ़ के 61,60,000 हो गई है और ये ताज़ा तरीन तादाद है और ऐसा लगता है कि गधों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और पाकिस्तान इस मामले में खुद कफील है। पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अनुमान के मुकाबले ज्यादा रही है आर्थिक विकास दर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी रही है 7.7%। दूसरी जानिब नाज़रीन, हुकूमत ने कुछ 14,000 के करीब नफरी बुला लिए, इजाफी नफरी, जिसके अंदर अफसर शामिल है, रेंजर्स शामिल है और पुलिस शामिल है। पीओके में जंगी प्रदर्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। कश्मीर के हालात बहुत खराब, वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं और रियासत के काबू में नहीं है। बलूचिस्तान में जिन लोगों ने हकूक मांगे उनको भी दहशतगर्द करार दिया गया और अब वही सिलसिला कश्मीर की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की तैयारी हो रही है। ये 371 बिलियन बैरल का पोटेंशियल बे ऑफ बंगाल का है। अब बे ऑफ बंगाल किसकी है भाई? बे ऑफ बंगाल इज आवर लेक, इंडियाज लेक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के समुद्र मंथन मिशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। मिडिल ईस्ट जंग से तेल गैस का जो संकट पैदा हुआ है उसके लिहाज से यह खोज बहुत अहम मानी जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में विदेशों पर निर्भरता कम हो सकती है। बता दें कि जो नेचुरल गैस का भंडार मिला है उसकी मदद से पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन आदि बनाया जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे उम्मीद मजबूत हुई है कि यह बेसिन आने वाले सालों में एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन उत्पादक क्षेत्र के रूप में सामने आ सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि ताजा खोज अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर 355 मीटर की जल गहराई में स्थित विजयपुरम 3 खोजी कुएं में की गई है। और इधर हम बात कर रहे हैं 22 की, खाली अंडमान क्षेत्र में जो अभी तक पोटेंशियल पता चला है। और ये पूरा जो है ये 371 बिलियन बैरल का पोटेंशियल बे ऑफ बंगाल का है। अब बे ऑफ बंगाल किसकी है भाई? बे ऑफ बंगाल इज आवर लेक, इंडियाज लेक। आप देख रहे हैं ना, जो अमेरिका तरह तरह से भारत को तंग कर रहा है। अमेरिका भारत को तंग इसीलिए कर रहा है कि भारत जो है वो किसी तरह से थक के और अपने आप को अमेरिका का पिट्ठू बनना स्वीकार कर ले। भारत स्वीकार नहीं कर रहा, इसीलिए टेंशन हो रहे हैं। इसीलिए वो बार बार ट्रंप जो है कभी टैरिफ की धमकी देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये सब जो तमाशे ट्रंप कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। प्लस बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि ये म्यांमार का ये जो अराकान बेल्ट है, ये देख रहे हैं, ये अराकान बेल्ट है, अराकान। अब ये अराकान बेल्ट जो है वो इसमें झगड़ा चल रहा है। इसमें झगड़ा ये चल रहा है कि साहब इसमें इंटरेस्टेड है चाइना भी और इसमें भी अमेरिका इंटरेस्टेड है, लेकिन म्यांमार जो है वो इस एरिया को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता। ये एरिया जो है वो अराकान आर्मी के पास है। यहाँ पर मैसिव ऑयल पोटेंशियल है। अब अराकान आर्मी जो है वो भारत के साथ काम करना चाहती है। आप ये देखें इन्हीं सब चीज़ों के लिए कि किसी तरह से अराकान आर्मी के साथ समझौता कर ले, अराकान आर्मी के साथ में भारत मिलके उनका समझौता करा दे। इसीलिए म्यांमार के प्रेसिडेंट जो है वो अभी भारत आए हैं। आपको मालूम है कि वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और आज़ाद कश्मीर का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है और 2014 का, उसके तहत, उसके फर्स्ट शेड्यूल के तहत इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो गोया वो तंजीम जिसके साथ चंद माह पहले पाकिस्तान का वफाक और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बैठे मुज़ाकरात किए, उनके 38 में से 38 जो उनके मुतालबात थे
वो माने और उसके बाद फिर पीछे हट गए। इस तंजीम पर पाबंदी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं मौजूदा, उन्होंने जो है उसका ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आप लोगों के लिए भी एक सवाल है कि आप जानते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर का सदर है कौन? मैं भी सोच रहा था कि आज़ाद कश्मीर का सदर कौन है, क्योंकि जो लास्ट टाइम मैंने सुना था वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब थे, जो कि इस साल जनवरी में फौत हो गए थे। 31 जनवरी को वो जो है इस दुनिया से कूच कर गए थे। और उसके बाद फिर एक कायम मकाम सदर बनाए गए, जो आज वक्त इस वक्त भी मौजूद है, और उनका नाम है चौधरी लतीफ अकबर। तो ये जो फैसला है, ये एक कायम मकाम सदर ने किया है, और ये जाहिर है कि किसकी जानिब से आया है सबको मालूम है। लेकिन वहां पर अब जो इत्तलात आ रही हैं वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। हर किस्म की, क्योंकि पाकिस्तान में तो जाहिर है आज़ाद मीडिया है नहीं, पाकिस्तान तो एक अब टोटली डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पर तो आज़ादी से कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो इत्तलात सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक है। एक तो ये आ रही है कि वहाँ पर तकरीबन 14,000 पुलिस और पैरामिलिट्री ट्रुप्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं। 14,000। आज़ाद कश्मीर कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, और यहाँ पर इनकी अपनी भी अच्छी खासी बड़ी पुलिस फोर्स है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैरामिलिट्री ट्रुप्स पहले से मौजूद हैं। 14,000 मजीद भेजे गए हैं। और साथ ही इत्तलात ये हैं कि कई इलाकों में जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया है। कई इलाकों में कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि जो फ़ोन की सर्विस है उसको भी डिसरप्ट की है। जबकि कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी के लीडरान हैं, उनमें से चंद एक गायब हो चुके हैं। या तो वो अंडरग्राउंड चले गए, शायद अंडरग्राउंड ही गए हों, या फिर वो कहीं उठा लिए गए हैं। तो वहां पर अब खौफ ये है कि शायद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जवाब क्यों बनाया गया? जवाब वही है कि ये लोग डिमांड कर रहे थे कि आप वो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करें जो कि पूरे पाकिस्तान में बांटी गई हैं, और उन 12 नशिस्तों के ज़रिए यहाँ पर यानी आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनाई और तोड़ी जाती हैं। इनको कौन बनाता है, कौन तोड़ता है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप बताइए, क्योंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है, मैं अभी उसका जिक्र भी करूँगा। लेकिन ये जो हालात हैं, मेरा ख्याल है ये इंतहाई खतरनाक हैं। वहाँ पर जिस किस्म की ताकत का इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है, खुदा करे कि खबरें गलत हों। लेकिन चूंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये एक बहुत ज़्यादा गैरिजन मेंटालिटी वाली स्टेट बन चुकी है, गैरिजन स्टेट है। वहाँ पर वो कुछ हो रहा है जो कि हर हर एक चीज़ को एक ऐसे जाविये से देखा जा रहा है कि जिसका ताल्लुक कम अज कम सियासत और हिकमत से नहीं है। ना ये हिकमत के करीब है, सियासत को तो दूर छोड़ दें, क्योंकि सियासत के लिए तो स्पेस ही नहीं बची। और वहाँ पर अब जो सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी अब मैं देख रहा था कि हर किस्म की यानी बहस चल रही है। कुछ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया भर में कश्मीरी हैं, वो हमारे हक में आवाज़ उठाएं।